नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से चक नंबर 312 का आबे से मेरा ताल्लुक है। सर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना यूसी 81 से टोबा टेक सिंह से। हाँ, यूसी 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीटीआई का। सर कब और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में पीटीआई की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 का ऑफिस। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग वो ऑफिसर। बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में। प्रिजाइडिंग। मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था? कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में। ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गया? सारे खत्म हो गए? वहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर। मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म शॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था। इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है, ओके। मोहम्मद, Malad, may I make short submissions on Very behalf of short. Very short. I'll be as brief as I can. you were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to this 171 that I filed. A copy has been provided to जी मेरे मिला ये 171 जी। as my lord will observe, my lords will observe and lady, मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीआई की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफ़ा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमिटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 आर नो लॉन्गर विद अस, with us meaning they've passed away. अच्छा, Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 6 7 9, 10 and 11 have left. party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active In the party? I believe he's still in the party. जी बिल्कुल. ठीक। Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The president जी। Akbar S. Babar. जी, they are very much. Okay. जी. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to No, the, why are you showing is to relevance? demonstrate that
जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिल के हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी पहले, ये बाद में आया। ये बात की है जी। आई डू नॉट have the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात जी, नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पेज 58 जी। ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त, हाँ रीड, आई कांट सी योर नेम, रीड इट जी। इसमें आप रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, इसमें ऑथराइजेशन है, माय अपॉलॉजीज जी, इमरान खान साहब का सिग्नेचर है और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं और इसके आगे मैं आपका नाम कहाँ जी, मैं वो एनेक्स में है, वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर। Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी, मुझे ऑथराइज, पार्टी कब बनी कौन से साल में? पार्टी तो जी 90s में बनी, ये आइन जो है 99 में आया और ये जो सिंबल ये 2002 में क्यों आ रहा है? पहले क्या सिंबल था? I'll have to get instruction of Okay. that. ठीक है, तो ये 61 हो गया। और कोई बात जी, और इस पे मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे कि जब शोकॉज देना होता है तो किस तरह शोकॉज दिया जाता है, पेज 63 पे। चले, खैर वो तो अलग बात है। और उससे जो आखिरी किसको शोकॉज दिया है? दिस शोकॉज वाज टू मिस्टर अहमद खान। क्यों? He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to mala fide. Whereas you are hereby charged. जी, इसमें जो मैं जो ये कब की बात है? This is December 1, 2019. इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice, or on page 65 I just want to read one line. This is 64 से पढ़ लेना। Will not quit party। जी, मैं वो उसी का जो मेन कोट था वो कर रहा था। So दुख की ये बात है कि a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं 65? ये जी कि let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I शो कॉज नोटिस का क्या बना? have जो पब्लिक नॉलेज है जी, खान साहब में चले आगे बढ़े। उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं, ये वो जजमेंट्स हैं, एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं, पार्टी इसको कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर सकी। इस पेज पे जी, पहले
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब। ये सिर्फ वो जुमला बता दें। जी मैं उस पर, इसमें आप रिस्पोंडेंट थे? जी ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का, जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई वहां पर भी ये कहा कि ये मेंबर नहीं है, इसकी शिकायत मत वसूल करो। तो ये वी वेंट टू द होल मेंबरशिप स्टोरी मल्टीपल टाइम्स एंड हियर Where is it held that you're a member? जी इन पैराग्राफ 10 in view of the above it is confirmed that पैराग्राफ 10 पेज बताइए। पेज 71 पे ये 10 से शुरू होता है जी। 11 में भी इसका डिस्कशन है और 13 पे आ जाता हूँ, 73 पे, टू कट इट शॉर्ट। पैराग्राफ 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018, which is evident on page 68. इसकी उन्होंने अपील की? There was an ICA and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं की। this question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, writ होती रही है। If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी file कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगी। At the end of the day उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए। शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी। स्टे ऑर्डर चल रहा है। I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके क्लाइंट हैं, उनको पता होगा। नहीं, he has not been associated because now the argument client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे। जी पूछ लें। मैं